जय हिंद साथियों। तो सीआरपीएफ एचसीएम, बीएसएफ एचसीएम, सीआईएसएफ एचसीएम सभी की भर्ती एक साथ आ गई है और इसका जो नोडल है वो बीएसएफ है। अर्थात पहले क्या होता था कि सीआरपीएफ में अलग से एचसीएम की वैकेंसी आती थी, सीआईएसएफ में अलग से आती थी, बीएसएफ में अलग से आती थी। तो इसमें क्या होता था, आपको भी परेशानी होती थी, इन्हें भी वही प्रोसेस बार बार करना पड़ता था। आपको भी कई एग्ज़ाम देने पड़ते थे, कई फिजिकल देने पड़ते थे, दौड़ना भागना पड़ता था। किंतु इस बार ऐसा नहीं है, केवल एक कंबाइन एग्ज़ाम होगा, एक बार ही टाइपिंग होगी और एक बार ही इसका फिजिकल होगा। उसके बाद आपके नंबर के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिल जाएगी जो भी आपने प्रेफरेंस पर रखी होगी। क्योंकि जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस मांगा जाएगा कि आप सबसे पहले किस में जाना चाहते हैं। उसके बाद कट ऑफ लगता है पोस्ट वाइज। अगर आपके नंबर सीआईएसएफ के बराबर होंगे, आपने पहला नंबर सीआईएसएफ दिया होगा तो आपको सीआईएसएफ मिल जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग पोस्ट फिल कीजिएगा, जैसे कि आप लोग एसएससी जीडी में करते हैं। एसएससी जीडी में भी सेम इसी तरीके से होता है। उसमें भी आप प्रेफरेंस फिल करते हैं, जितना कट ऑफ जाता है अगर उतना नंबर होता है तो आपको वो पोस्ट मिल जाती है। सेम एसएससी जीडी की तरह ही आप समझ लीजिए, बस इसमें नोडल एसएससी होता है और इसमें नोडल जो है वो बीएसएफ है। सारा काम जो होगा वो बीएसएफ कराएगा। आपको जो फॉर्म अप्लाई करना होगा वो बीएसएफ की वेबसाइट से अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर इस भर्ती के बारे में संपूर्ण डिटेल से बात कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आगे की भर्ती से रिलेटेड जैसे इसका फिजिकल होगा तो सारी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर नोटिस के माध्यम से मिलती है। तो अभी देखिए, इसमें जो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं वो 9 जून से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 8 जुलाई तक इसका लास्ट डेट है और मेल एंड फीमेल दोनों अभ्यर्थी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप पोस्ट वाइज डिटेल्स भी देख सकते हैं। बीएसएफ में सबसे ज़्यादा वैकेंसी सीआईएसएफ में है, 496 वैकेंसी है और ये वैकेंसी अभी बढ़ सकती है। ऐसा नहीं है कि ये फाइनल वैकेंसी है, ये वैकेंसी अभी बढ़ सकती है। तो यहाँ पर जैसे जैसे वैकेंसी रिपोर्ट होगी और पूरी संभावना है वैकेंसी बढ़ेगी, क्योंकि सीआरपीएफ में कम ही वैकेंसी है। यहाँ पर देख सकते हैं 282 सीआरपीएफ में है, ये वैकेंसी बढ़ेगी, पूरी संभावना है कि वैकेंसी बढ़ेगी। तो अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले इसके एलिजिबिलिटी के बारे में। यहाँ पर देखिए, एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें क्वालिफिकेशन का, तो सिंपल सा, अगर आप 12th पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल आप किसी भी बोर्ड से पास हों, आप किसी भी स्ट्रीम से पास हों, ज़रूरी नहीं है कि आपने साइंस लिया हो या फिर आर्ट लिया हो। सिंपल सा 12th पास होना चाहिए। 12th पास हैं, आपके कितने भी परसेंटेज है आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब एज लिमिट जो आपका होना चाहिए वो 18 से 25 साल के बीच मिनिमम एज लिमिट होना चाहिए। एज जो काउंट होगा 1 अगस्त 2024 से काउंट होगा। 1 अगस्त 2024 तक अगर आप 18 साल के हो जाएंगे तो आप जो है इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और 3 साल ओबीसी को छूट मिलती है, एससी एसटी को 5 साल। अर्थात ओबीसी वाले यहाँ पर 28 साल तक और एससी एसटी वाले 30 साल तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन एज लिमिट हो गया। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। तो यहाँ पर देखिए, जब आप अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे, फॉर्म अप्लाई करने के बाद सबसे पहले होगा आपका फिजिकल। इसमें जो है पहले फिजिकल कराया गया है, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहला स्टेज आपका फिजिकल का होगा, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका टाइपिंग होगा। अब देखिए, फिजिकल में जो फर्स्ट स्टेज होगा इसमें आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट आपका 77 से 82 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। बाकी यहाँ पर अगर आप हिल एरिया से आते हैं तो 162 सेंटीमीटर पर भी आपका हाइट ले लिया जाएगा। तो सबसे पहले आप फिजिकल देंगे। और देखिए, इस बार क्या है, फिजिकल में इन्होंने रनिंग कर दिया है। इस बार 1600 मीटर की रनिंग भी इन्होंने किया है और 6.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो इस बार इन्होंने रनिंग भी किया है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जब आप फिजिकल देंगे उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद टाइपिंग होगा। तो एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सेकंड फेज जो आपका होगा वो एग्ज़ाम होगा, क्योंकि इसी के बेस पर मेरिट बनेगा। उसके बाद आपका टाइपिंग होगा, पहले फिजिकल, फिर एग्ज़ाम, फिर टाइपिंग। तो इसमें देखिए, टोटल जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 1 घंटे 40 मिनट का टाइम मिलेगा, अर्थात सफिशिएंट टाइम मिलेगा। तो इसमें हिंदी के 20 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस होंगे, मैथ के 20 क्वेश्चंस होंगे, क्लैरिकल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चंस होंगे और कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस होंगे। देखिए, क्लैरिकल एप्टीट्यूड पिछली बार इन्होंने जीएस पूछ लिया था, किंतु इस बार नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया है कि हम जीएस नहीं पूछेंगे। क्लैरिकल एप्टीट्यूड में देख सकते हैं इन्होंने डाटा फिलिंग यहाँ पर बेस जो क्वेश्चंस होते हैं डाटा चेकिंग बेस पर वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद कंप्यूटर भी इसमें 20 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। पिछली बार 7 कंप्यूटर नहीं था सीआरपीएफ एचसीएम के एग्ज़ाम में। बाकी हिंदी, रीजनिंग और मैथ तो आप देख सकते हैं यही सब पूछा जाएगा।
उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा तब आपकी टाइपिंग होगी। थर्ड स्टेज आपका जो होगा वो टाइपिंग होगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल का होगा। तो देखिए टाइपिंग में क्या होगा, अगर आप HCM के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें 35 WPM आपकी टाइपिंग होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में। उसके बाद अगर आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं तो आपकी जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो 30 WPM होनी चाहिए। देखिए इसमें सारा कुछ जो खेल होता है वो टाइपिंग का होता है, क्योंकि फिजिकल में मैक्सिमम लोग पास हो जाएंगे और एग्ज़ाम में भी मैक्सिमम पास हो जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा और इसका कट ऑफ कम ही जाता है, क्योंकि सभी लोग जो है वो टाइपिंग में बाहर होते हैं। तो अगर आप इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले से आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी होगी अपने एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ, क्योंकि बाद में आप कवर नहीं कर पाते। और टाइपिंग का खेल एक दिन का नहीं होता, एक महीने का नहीं होता। अभी से अगर आप डटे रहेंगे 3 से 4 महीने तब जाकर आप टाइपिंग निकाल पाएंगे, क्योंकि पिछली बार CRPF में जिन्होंने भी टाइपिंग पास किया था, भले ही उसके कितने भी कम नंबर थे, उनका सिलेक्शन हो गया था। तो यहाँ पर हमने सारा प्रोसेस आपको बता दिया। सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका टाइपिंग होगा। बाकी यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें तो 100 रुपये फॉर्म अप्लाई करने में लगेगा। बाकी अगर आप SC ST कैंडिडेट से आते हैं तो आपका फ़ीस नहीं लगेगा। SC ST और फीमेल कैंडिडेट का फ़ीस नहीं लगेगा, बाकी का 100 रुपये फ़ी पेमेंट लगेगा। बाकी के प्रोसेस जल्दी होंगे इसमें कि BSF नोडल है और BSF जो है बहुत ही जल्द अपने काम करता है। चलिए बाकी कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।